लोगों ने अभी तक मैथ में टोटल 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुपद, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एंड उसके बाद द्विघात समीकरण, और उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले समांतर श्रेणी, ठीक है। ये हमारा 5th चैप्टर होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर का लेक्चर्स जितना भी था टोटल अपलोड कर दिया। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है आप जा करके पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड देखने वाले हैं कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है, बेसिक रूल्स क्या है इसको जानने के लिए, यानी इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें जाननी आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन क्या है आखिर। तो समांतर श्रेणी जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है, एपी इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं कि एपी आखिर होता क्या है, ठीक है। तो एपी आंकड़ों के ऐसे व्यवस्थित क्रम या तरीके को कहते हैं जिसमें कि सभी पदों का सार अंतर समान होता है, ठीक है। जैसे आप इस आंकड़े को आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो तो क्या पता चलेगा कि इसमें सभी पदों का सार अंतर समान है। अब सार अंतर किसको कहते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। सार अंतर, और इसे क्या किससे सूचित किया जाता है, डी से। सार अंतर को डी से सूचित किया जाता है। समझ लेते हैं सार अंतर किसको कहते हैं। तो अगर ये मान लीजिए एक पद लिखा हुआ है, ठीक है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पे जो संख्या प्राप्त होता है उसे सार अंतर कहते हैं, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पे जो संख्या प्राप्त होता है वो भी सार अंतर होता है, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो क्या होता है, सार अंतर होता है। तो इसका अगर हम सार अंतर देखें, कहने का अर्थ अगर हम लोग 4 में से 2 को घटाएं तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 8 में से 6 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या पता चलता है, इसमें सभी अंकों का सार अंतर क्या है, समान है। यदि सार अंतर समान होता है तो वो संख्या क्या कहलाता है, एपी में कहलाता है। संख्या के ऐसे क्रम को एपी यानी कि समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि इसको देखो, 2, -3, -8, ठीक है, -13 ... इसको देखते ये एपी है कि नहीं है। तो एपी में जांचने के लिए क्या किया जाता है, मैंने अभी बताया। एपी किसको कहते हैं, संख्या के ऐसे क्रम या ऐसे व्यवस्थित तरीकों को कहते हैं जिसमें कि सार अंतर समान हो, ठीक है। उससे पहले समझ लेते हैं इसमें इसके कुछ पद के बारे में। जैसे कि मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल दिया था 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल था। तो अगर ये एपी में होता है, ठीक है, तो इसको जांचने के लिए क्या किया जाता है, देखते हैं कि इसका सार अंतर समान है या नहीं है। इसमें कुछ चीज़ों का आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का, कि इसमें से जो पहला पद होता है, पहला पद को ए बोला जाता है, ए से सूचित किया जाता है, या A1 से सूचित किया जाता है। पहले पद को ए या A1 से सूचित करते हैं, दूसरे पद को A2 से सूचित करते हैं, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, ठीक है, पांचवा पद को A5 से। इसी प्रकार से ये पद चलते रहता है अनंत तक। तो nवां पद पता नहीं कौन सा संख्या है, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि n अगर कोई पद है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, उस पद का क्या नाम हो जाएगा, an, ठीक है। इसलिए यहाँ पे an सूचित किया जाता है। n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है क्योंकि ये संख्या अनवरत चलते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पद को A1 या A बोलते हैं, A2, A3 इस प्रकार से चलते रहता है। तो D कैसे निकाला जाता है, D यानी कि सार अंतर। A2 में से A1 घटा के निकाल सकते हैं, या A3 में से A2 को घटा के निकाल सकते हैं, A4 में से A3 को घटा करके। इस प्रकार से हम D निकाल सकते हैं, यानी कि सार अंतर। अगर सार अंतर समान आया, ठीक है, किसी भी संख्या के क्रमबद्ध तरीके में हम लोग जाँच करेंगे, अगर सार अंतर समान आता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो एपी में होगा। अगर समान नहीं होता है तो सिंपल सी बात है, एपी में नहीं होगा। तो इसको जांचते हैं क्या ये संख्या एपी में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको दूसरे संख्या में से पहले संख्या को घटाना है। सबसे पहले सबका नाम लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा A1, ठीक है, या ए से भी सूचित कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा A2, ये A3, ये A4, ठीक है। सबसे पहले A2 में से A1 घटा के देखते हैं, A2 - A1, ठीक है। इसको घटा के देखते हैं। A2 कितना हमारा -3, घटाना है तो माइनस का चिन्ह देंगे। A1 कितना है 2,
अब इस दोनों संख्या को ध्यान से देखो, दोनों संख्या का चिन्ह क्या है, समान है। इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, ठीक है। दोनों का चिन्ह समान है। जब समान चिन्ह रहता है तो मैंने बहुत बार बता चुका है, मैं बहुत बार बताया हूँ आप लोगों को कि अगर समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो 3 और 2 जुटेगा, क्योंकि समान चिन्ह है। 3 2 कितना हो जाएगा, 5। और ये 5 प्लस में होगा कि माइनस में, तो 5 किस चीज़ में होगा, माइनस में। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि 3 बड़ा है इसमें, दोनों में बड़ा कौन है, 3। बगल में कौन सा चिन्ह, माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस में, ठीक है। A2 में से A1 घटाने पर हमको कितना प्राप्त हुआ, -5। अब A3 में से A2 घटाते हैं। A3 हमारा कितना है, देखो पहले लिख लेते हैं, A3 - A2। A3 हमारा कितना है, -8। और घटाना है तो माइनस का चिन्ह। A2 कितना है, -3। तो 2 2 माइनस ऐसे नहीं दे सकते, तो ब्रैकेट दे करके देना होगा, -3, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 3। अब बताओ इस दोनों का चिन्ह क्या है, समान क्या अलग अलग, तो अलग अलग, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। अलग अलग में क्या होता है, घटता है, घटा देते हैं, सिंपल सी बात। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5। दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा है 8, बगल में कौन सा चिन्ह, माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे हमारा A3 में से A2 को घटाने पे कितना आया, -5 आया। ये भी -5, ये भी -5। लास्ट का भी चेक कर लेते हैं, A4 में से भी A3 घटा देते हैं, तो A4 - A3, A4 हमारा कितना है, तो -13, ठीक है। घटाना है तो माइनस का चिन्ह। और A3 हमारा कितना है, -8। तो अब ध्यान से देखो, -13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8। दोनों का चिन्ह समान है कि अलग अलग है, तो दोनों का चिन्ह क्या यहाँ पे है, अलग अलग है। अलग अलग में घटता है, 13 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। बताओ दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा है 13, बगल में कौन सा चिन्ह, माइनस का, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। अब आप लोग देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इसमें सभी का सारवंतर, मैंने सभी अंकों का सारवंतर निकाला, ठीक है। तो सारवंतर सभी का समान आया कि असमान आया, समान आया, ठीक है। सभी में क्या आया, सारवंतर -5 ही आया। तो क्या यह AP में होगा, हाँ यह AP में होगा यदि सभी अंकों का सारवंतर, ठीक है, दो अंकों का अगर अंतर ले, सारवंतर निकाले इस प्रकार से, अगर समान आ जाए तो वो क्या संख्या, वो संख्या क्या होगी, AP में होगी, यानी वो संख्या समांतर श्रेणी में होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। एक देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको ये कहा जाए कि बताइए कि अगर AP दिया हुआ है, ठीक है, AP दिया हुआ तो इसका A और D ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, जैसे कि ये -3, -7, -11 ... ऐसा अगर AP दे दिया और बोल रहा है ऑब्जेक्टिव में, बताइए इसका प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा, ऐसे पूछता है। बताइए इसका प्रथम पद तथा सारवंतर क्या होगा। तो प्रथम पद मीन्स क्या होता है, A, यानी कि पहला पद। ये तो सिंपल सी बात है, पहला पद इसमें क्या है, -3, नहीं तो शुरू में ही दिख रहा है। A बराबर कितना है, -3। आप लोग गेस कर सकते हो आराम से, ये हो जाएगा A। इसको क्या बोलते हैं, A या A1, मैंने पहले भी बताया है। अब देखो ये क्या है, -7, ये क्या हो जाएगा हमारा A2, और ये क्या हो जाएगा, A3। प्रथम पद तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, D बराबर A2 - A1, ठीक है, या A3 - A2 या A4 - A3। तो कुछ भी करेंगे आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। पहले से अगर ये AP में है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि यदि यह AP में है तो बताइए इसका प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा। तो A2 देखो, A2 कितना है, -7, घटाना है माइनस का चिन्ह। A1 कितना है, तो A1 है -3, तो ब्रैकेट दे करके दे देंगे -3। अब बताओ -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। दोनों का चिन्ह समान के अलग अलग, तो अलग अलग घटेगा। 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। बड़ा दोनों में कौन, 7, बगल में कौन सा चिन्ह, माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पद कितना आया, -3, और सारवंतर कितना आया, -4, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा नॉर्मल रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में। सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। एंड जो भी मूल तत्व हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी के मेन जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, वो आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि ताकि आप जान पाओ, अच्छे से समझ पाओ कि समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है, ठीक है। अगर आप जल्दी से इसको शॉर्ट ट्रिक में लेकर के चलोगे तो हो सकता है आप मिस कर दोगे बहुत सारे पॉइंट को। इसलिए मैं स्लोली आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम अच्छे से कि समांतर श्रेणी होता क्या है। एक दो और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो प्रैक्टिस है और बेटर हो जाएगा।
तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एपी से रिलेटेड ही। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 5, -2, -9, -15। ठीक है, हम लोग को बताना है कि बताइए कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका है कि एपी कैसे जांच करते हैं कि एपी में है या नहीं है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो सारबंतर निकालते हैं। सारबंतर अगर समान आया तो एपी में होगा, नहीं आया तो एपी में नहीं होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका सभी का नाम लिख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, A1 होता है, ए या A1 कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है हमारा A2, ये क्या होता है A3। ठीक है, ये क्या होता है A4। अब D निकालते हैं कैसे, पहले A2 में से A1 घटाते हैं। A2 - A1, A2 हमारा कितना है -2, घटाना है तो माइनस का चिन्ह, A1 कितना है 5। अब दोनों का चिन्ह देखो यहाँ पे क्या हो गया, समान। समान चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 5 कितना हो जाएगा 7, बड़ा कौन 5, बगल में कौन सा चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पे कितना आ गया -7। तो A2 में से A1 घटाने पे कितना आया -7। अब A2 में से तो A1 घटा दिया, अब A3 में से A2 घटाते हैं। A3 - A2, A3 हमारा कितना है -9, घटाना है माइनस का चिन्ह। A2 कितना है तो -2, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे करके देना पड़ेगा -2। दो माइनस एक साथ नहीं दे सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, -9 माइनस क्या हो जाएगा +2, दोनों का चिन्ह यहाँ पे हो गया अलग, अलग है तो घटेगा। 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, बड़ा है 9, बगल में माइनस का चिन्ह, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। तो ये हो गया। A3 में से A2 घटा दिया। अब बताओ A4 में से A3 घटाएंगे, घटाएगा ना, तो A4 में से A3 घटा देते हैं। A4 - A3, तो A4 कितना हमारा -15, घटाना है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, और A3 कितना हमारा -9। देखो तो -15 माइनस क्या हो जाएंगे +9, दोनों का चिन्ह क्या है अलग अलग, अलग अलग है तो क्या होगा घटेगा। 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये प्लस में कि माइनस में 6 बचेगा, तो ये बचेगा माइनस में। क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है। अब आप देख करके बताओ कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है ये क्या है, एपी में नहीं है। क्यों एपी में नहीं है, क्योंकि जब पहली बार हमने डी निकाला तो इसका मान कितना आया -7 आया, दूसरा बार में कितना आया -7 आया। यहाँ तक तो समान था, यहाँ तक देख करके लग रहा था कि भाई एपी में ही है, लगा देंगे जल्दी से कि हाँ एपी है। तो लेकिन जैसे हम लोगों ने तीसरा निकाला तो क्या पता चला कि तीसरा जो सार अंतर है हमारा ये समान नहीं है, अलग है उन दोनों से। ठीक है, तो तीसरा अगर मान लो आपका 5 सार अंतर समान आता है, छठा अलग है, फिर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी सार अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी समान नहीं है, एक अलग आ गया, इससे भिन्न आ गया, तो ये क्या होगा, यह एपी में नहीं होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, यह एपी में नहीं है। तो ये थोड़ी थोड़ी से बेसिक चीज़ें हैं समांतर श्रेणी की, जिनको अगर आप समझ लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये चर्चा किया कि एपी होता क्या आखिर। ठीक है, एपी कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आंकड़ा एपी में है और कौन सा आंकड़ा एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीख लिया, और हम लोगों ने ये भी निकालना सीख लिया क्या होता है हमारा प्रथम पद, क्या सारवंतर होता है, कैसे इसको निकाला जाता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, पद निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि हमको निकालना है कि जैसे कि ये देख लीजिए 2 4 6 8। अब मैं कहूँगा कि बताओ इसका 124वां पद क्या होगा, यानी कि अगर ऐसे चलते रहे तो 124 बार में लिखेंगे तो कितना आएगा। तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। क्या आता है, वर्ल्ड फेमस फार्मूला है AN = A + N - 1 × D। ऐसा एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ रही है। ए तो आपको पता होगा, डी आपको पता होगा। ए क्या होता है हमारा प्रथम पद, पता है, ए क्या हो जाता है प्रथम पद। डी क्या होता है सारवंतर। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ए और डी के बारे में। अब देख लेते हैं दूसरा चीज़, इसमें 2 नया चीज़ें आया है। क्या, एक AN और एक N। तो AN मतलब क्या होता है अंतिम पद। ठीक है, AN मतलब होता है अंतिम पद, और N मतलब होता है पदों की संख्या। ये क्या होता है, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3, 6, 9। ठीक है, और ये मान लो 21 तक जा रही है। ठीक है, इसमें ये जो होता है पहला वाला, इसको कहते हैं ए। ये पहला जो पद है इसको ए से सूचित किया जाता है, ये प्रथम पद होता है। इस दोनों को घटाने पे जितना आता है, घटाने पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। ये क्या होता है डी होता है, इसको सारवंतर बोला जाता है। और जो संख्या लास्ट में रहता है, सबसे अंतिम वाला जो पद होता है,
उसे an से सूचित किया जाता है। 21 हमारा क्या है, तो 21 है an। अंतिम पद को an बोला जाता है, किसी भी एपी के अंतिम पद को an। किसी एपी में आपको अंतिम पद दिया हुआ रहेगा, किसी में नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये अंतिम पद हो जाता है an। एक और चीज़ समझ लेते हैं, n क्या होता है, पदों की संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक में आप गेस कर सकते हो 3 से लेकर के 21 तक में टोटल कितने पद है, 3, 6, 9, 12 ऐसे करके 21 तक में कितने पद होंगे, तो टोटल 7 पद होंगे ना, 7 पद। तो ये 7 क्या है, तो ये 7 हुआ n। n मतलब क्या होता है, पदों की संख्या कि कितने पद हैं, ठीक है। इस एपी में कितने पद है, इसे n से सूचित किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। इन फार्मूला का उपयोग, ये जो फार्मूला है, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इस फार्मूला के उपयोग के साथ। तब तक के लिए बाय।